मीटिंग के बाद जब वो लौटती है तो घर के बाहर ताला लगा था। मोनिका के पास घर की दूसरी चाबी थी। मोनिका ने दरवाजा खोला और देवेंद्र को कॉल मिलाया। हेलो देवेंद्र, माँ जी कुछ बता कर गई हैं, वो घर पर नहीं है। नहीं तो मुझे तो उनका कोई फोन नहीं आया। रुको मैं घर आता हूँ। मम्मी मैं पड़ोस में देख कर आती हूँ। कई बार दादी जी पड़ोस वाली आंटी के घर चली जाती हैं। मम्मी मैं उनको सामने वाले पार्क में देखता हूँ। इतनी गर्मी है, दोपहर का टाइम है, ऐसे तो माँ जी कभी भी नहीं जाती हैं। उन्हें तो बहुत गर्मी लगती है, वो तो पंखे की ठंडी हवा में बैठी रहती हैं। पता नहीं कहाँ चली गई है, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। मोनिका कुछ पता चला माँ कहाँ गई है? नहीं देवेंद्र, कहीं पता नहीं चल रहा है। शुभी अंशुल पड़ोस में गए हैं। मम्मी दादी पार्क में भी नहीं है, दादी कहीं भी नहीं दिखाई दे रही। देवेंद्र मेरा दिल घबरा रहा है, पता नहीं माँ जी कहाँ है। कहीं कल रात आम की बात पर नाराज तो नहीं हो गई? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चलो कहीं देखते हैं। शुभी अंशुल, ये मेरा मोबाइल फोन रख लो, दादी आए तो मुझे बता देना। देवेंद्र और मोनिका बाइक पर कौशल्या को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। इधर उधर ढूंढने के बाद भी कौशल्या का कहीं पता नहीं चलता। मोनिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देवेंद्र और मोनिका काफी देर ढूंढने के बाद घर लौट आते हैं। देवेंद्र, दोपहर के 3 बज रहे हैं। इतनी गर्मी और धूप में माँ जी इतनी देर कभी बाहर नहीं रहती। मुझे लगता है हमें पुलिस में खबर करनी चाहिए। मम्मी, दादी आ गई। क्या? माँ जी आ गई? बस बस भैया, रिक्शा यहीं रोक दे और ये बड़ा मटका उठाकर मुझे अंदर तक छोड़ दे। लाओ भैया मुझे दे दो। क्या भैया इतनी गर्मी में माता जी धूप में घूम रही थी, वो तो मैं रिक्शा लेकर घर जा रहा था तो मैंने देख लिया और अपने रिक्शे पर बैठा लिया। धन्यवाद भैया, ये लो आपके पैसे। माँ आप कहाँ चली गई थी? आपको पता है हम आपके लिए कितना परेशान हो रहे थे। मैं कहाँ गई थी, मैं अपनी गर्मी दूर करने का सामान लेने गई थी। अब मुझे मटके का पानी पीना है तो मैंने सोचा मैं खुद ही मटका खरीद लाऊं और साथ में कुछ गमले और पेड़ पौधे खरीद कर लाई हूँ। अब मैं आंगन में बगीचा बनाकर वहीं आराम से बैठा करूंगी। मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। मोनिका झट से अपनी सास को गले लगा लेती है और खूब रोती है। माँ जी, आपको जो करना है आप कीजिए, ये आपका घर है, पर आप बिना बताए अब कहीं मत जाना। मेरी तो जान ही निकल गई थी। कितनी धूप और गर्मी में न जाने आप कहाँ चले गए हो। मैं तो बहुत बुरे बुरे ख्याल मन में बिठा रही थी। अरे अरे पागल, ऐसे रोते हैं क्या? मेरी अच्छी बहू। मोनिका की जान में जान आ जाती है। भले ही कौशल्या उसकी सास थी, पर वो माँ की तरह बहुत प्यार करती थी। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको हम बयान नहीं कर पाते, पर उनके लिए दिलों में अलग जगह होती है। मोनिका अपनी सास की खुशी के लिए पानी के मटके को अच्छे से धोकर उसमें पानी भरकर रसोई में रख देती है। आंगन में पेड़ पौधे भी लगवा देती है। देखा, गर्मियों में घड़े का पानी, ठंडी ठंडी पेड़ों की ताजी हवा कितनी लाभकारी होती है। अब लग रहा है कि गर्मी कुछ कम हुई है। बहू, मेरे आम पानी में रख देना, आज एक नहीं 2 आम खाऊंगी। हाँ हाँ माँ जी, चिंता मत करो, मैंने पहले ही रख दिए। दोनों सास बहू के रिश्तों की खट्टी मीठी तकरार के बीच एक अनोखा प्यार भरा रिश्ता दिखाई दे रहा था। मोनिका ने अपनी सास को समझा और उन्हें अपनी गर्मी अपने हिसाब से दूर करने दी, क्योंकि मोनिका जानती थी कि वो भी तो अपने तरीके से अपनी गर्मी को दूर करते हैं, तो उनकी सास क्यों नहीं कर सकती।